दोस्तों आज हमारा सीपेट जी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पेपर है जो हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर जीके के ऊपर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल सर्किट एंड प्लेटफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। ओके, तो फिर क्वेश्चन है हमारा जो कंप्यूटर का डिजिटल सर्किट है उसका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशन है उसका नाम क्या है। तो फिर मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो फिर यहाँ पे गौर से आप देख लीजिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया एक पार्ट, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक पार्ट है कंप्यूटर सीपीयू का, जो बेसिकली सीपीयू का प्रोसेस को दो भाग में भाग करता है। एक होता है अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा हो जाता है लॉजिक यूनिट। ओके, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, विच कंपनी हैड डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर्मवर्ड कॉल्ड रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और आरपीयू। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी कॉम्पैक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा IBM, ऑप्शन डी। देखिए, ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है RUP, ये एक IBM का ब्रांच है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का रैशनल कॉरपोरेशन में यूज़ होता था 2003 से। ओके, तो बेसिकली ये एक IBM का डिवीज़न है जो 2003 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32-bit ऑपरेशंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय माइक्रोसॉफ्ट इन डैश। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज़ 3.11। विंडोज़ 3.11 जो है ये रिलीज़ किया गया था 8 नवंबर 1993 में, और इट इज़ एडेड मेनी फीचर्स इम्प्रूवमेंट ओवर विंडोज़ 3.1। 32 operations were inducted for the first time by Microsoft. Okay, fourth question, which among the following is an example of card non-present transaction in context with the credit and debit cards? तो फिर इसका ऑप्शन ए है, ए पर्सन पेइंग ए रेस्टोरेंट बिल बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी, ए पर्सन मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज यूजिंग हिज और हर क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन सी, ए पर्सन मेकिंग ए परचेज यूजिंग मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which among the following is not a web browser? ऑप्शन ए स्पेस टाइम, ऑप्शन बी न्यू प्लैनेट, ऑप्शन सी स्पुटनिक, ऑप्शन डी मीगो। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर मीगो। तो फिर मीगो एक वेबसाइट का ब्राउज़र नहीं है, क्योंकि ये एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होस्टेड बाय लिनक्स फाउंडेशन यूजिंग सोर्स कोड फॉर ऑपरेशन सिस्टम है। ये एक ऑपरेशन सिस्टम है। ओके, Question number 6. Who had proposed the principle of modem computer in his 1936 paper? Option A, Alan Turing. Option B, Geoff Tootle. Option C, Ferenc Mark. Option D, Grace Hopper. सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। The principle of the modern computer was proposed by Alan Turing. His seminal paper on computable numbers has proposed a device called the Universal Computing Machine. Question number 7. Which of the following registers can hold both data and addresses? Option A, general purpose register. Option B, data register. Option C, address register. Option D, status register. सही आंसर है ऑप्शन ए, general purpose register. Note, a general purpose register can hold both data and address. This means they are combined data address registers. Okay, next question में बढ़ते हैं. What controlled the data processing operations in the Harvard Mark I? Option A, electric relays. Option B, memory. Option C, switching devices. Option D, both 1 and 3. सही आंसर है ऑप्शन D, both 1 and 3. Note, in Harvard Mark
I. The data processing operations are primarily controlled by electric relays or switching devices. Question number 9. Who is known as the father of the electric spreadsheet? Option A. Cullinan. Option B. Dan Bricklin. Option C. Al Sop. Option D. Richard Ravins. सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डैन ब्रिकलिन। ओके, इसका नोट के ऊपर इतना जोर देने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Which of the following are the features of a spreadsheet? Option A, layers and lines. Option B, rows and columns. Option C, layers and planes. Option D, height and width. सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोज एंड कॉलम्स। इसमें भी नोट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following device distributes network traffic across a number of servers? Option A, IDS. Option B, load balancer. Option C, switch. Option D, hub. इसका सही आंसर होगा शायद हब। देख लेते हैं आंसर सही क्या है। ओके, तो सही आंसर है लोड बैलेंसर। नोट, ए लोड बैलेंसर इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज ए रिवर्स प्रॉक्सी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स नेटवर्क और application traffic across a number of servers. Load balancers are used to increase capacity and reliability of applications. Okay, question number 13. Which one of the following devices connects digital signal to analog signal and vice versa? Option A, switch bit. Option B, router. Option C, modem. Option D, bridge. सही आंसर होगा मोडेम। ओके, तो नोट क्या है, मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एज ए मॉड्यूलेटर एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एज ए डीमॉड्यूलेटर। Asynchronous modem uses start and stop bit for synchronization instead of clock. Question number 14. Which one of the following sends data packets to all devices on a network regardless of any MAC address? Option A, host server. Option B, switch. Option C, hub. Option D, central server. इसका सही आंसर होगा हब। ओके, a hub is a hardware device that relays communication data. A hub sends data packets to all devices on a network. The hub allows system administrators to monitor data passing through and to configure each port. Okay. अगला क्वेश्चन, what do we call the networking hardware that allows data to flow from one discrete and network to another? Okay, option number A, switch. Option B, modem. Option C, gateway. Option D, repeater. सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गेटवे। A gateway is a multi-use device that includes a modem and a router all in one. It allows data to flow from one discrete network to another. Okay.